अब बारी आती है हमारे यतींद्रों की। देखो भाई, आचार्य भी हमारे यहां पर हैं। बहुत बार बात उठती है कि इन साधुओं की कोई आचार संहिता भी है। देखो भाई, हम थोड़ी कड़वी बात भी कह सकते हैं क्या? यति वृंदो, आपसे पूछ रहे हैं, कह सकते हैं? थोड़ी थोड़ी कहेंगे, ज्यादा कड़वी बात से उल्टी हो जाती है। राजनेताओं की तो आचार संहिता चुनाव के 2 महीने पहले ही होती है, बाद में उनकी कोई आचार संहिता है ही नहीं। 2 महीने वो तो चुनाव आयोग का डंडा होता है, और उसमें भी थोड़े बहुत ही लोग पकड़ में आते हैं, बाकी तो छूट ही जाते हैं। अभी मैं बीएसएफ में गया था, उसके बाद दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज में, सेना में मैं कैंप लगाते रहता हूं। सेना की एक आचार संहिता है, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, कोस्टल गार्ड की एक अलग अलग आचार संहिता है। उसका वो एक बार भी उल्लंघन नहीं करते। महाराज, बीएसएफ में जो जवान है, एक बार पलक झपका दी उसने तो उसको मैंने दंड मिलेगा ही मिलेगा। या तो उसको जेल जाना पड़ेगा, नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी। एक बार भी माफी नहीं है। जब एक सैनिक को एक बार भी माफी नहीं है, तो संत की भी आचार संहिता के उल्लंघन पर एक बार की भी माफी नहीं होनी चाहिए। जो संत अपने आचार संहिता का उल्लंघन कर दे, वो संत कैसा, वो यति कैसा। तो भाई देखो, हमारे इन यतिवृंदों को, हमारे ये जो भ्रमणशील जमात के लोग हैं, महापुरुष हैं, इनको 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण आदि नहीं आते तो कोई बात नहीं। आपको ये मात्रा शास्त्र तो आता है? बोलो ना भाई। मात्रा शास्त्र पाठ करने के लिए नहीं है। जो मात्रा शास्त्र का एक बार भी उल्लंघन करता है, समझ लो वो भ्रमणशील जमात का मेंबर नहीं है। यह हमारी आचार संहिता है भाई। अब आपको अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव अमृत्यजम, और जो तमाम मंत्र पाठ किया गया यहां पर, और ये तो श्रीचंद्र भगवान ने जो पंथ बनाया है, ये तो खुद ही कह रहे हैं, आगम निगम का पंथ बनाया। ये तो जो हमारी श्रुति परंपरा है, जो हमारी वेदों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, महर्षियों की, सन्यासियों की, योगियों की, तपस्वियों की, आचार्यों की परंपरा, उस परंपरा का ये पंथ है। ये संप्रदाय के बारे में कह चुके हमारे पूज्य महेश्वरदास जी महाराज जी। धर्म तो सबका एक ही है। ये जो संप्रदाय है, तो अलग अलग आचार्यों की परंपरा में जो संगठन चल रहे हैं, संगठन तो अलग अलग होते ही है, और वो साथ में मिलकर चलते। संगच्छध्वम सम्मदध्वम समो मनांश जानता। तो भाई यति वृंदों के लिए एक बात है कि भाई ये जो मात्रा शास्त्र का मतलब क्या है? मननात् त्रायते इति मात्रा। जिसका मनन करने से और वैसा आचरण करने से हमारे जीवन में हमारी रक्षा होती है, हम पाप से, अधर्म से बचे रहते हैं, धर्म के पथ पर आगे चलते हुए परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो मात्रा शास्त्र है ये। तो हमारे यतिवृंदों को मैंने देखा, मात्रा शास्त्र स्मरण है सबको। हम शुरू में अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेद आदि पढ़े, हमको ये मात्रा शास्त्र का पता नहीं था। आज हमने पहली बार ये पोथी मंगवाई मात्रा शास्त्र की महाराज। अब हम उदासी हो ही गए, तो मैंने कहा पूरे हो जाए। तो हमने वेद शास्त्र तो पढ़े, ये मात्रा शास्त्र हमने पढ़ा। तो मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, सब वेदों का और शास्त्रों का सार इस मात्रा शास्त्र में, सब मंत्रों का सार मात्रा शास्त्र में। लेकिन भैया इसको जीना है। अब हमारा कोई भी उदासी साधु यदि भाई सुल्फा पिए, तो कहां लिखा है मात्रा शास्त्र में? बताओ महाराज। कुंभ में अपना सुल्फे का खर्चा बंद हो जाना चाहिए। मैं देखो, मात्रा शास्त्र में जो नहीं लिखा है ना, वो अपने को नहीं करना। अब हमारे देखो कुछ विद्वान भी, वैसे उन्होंने एमए आदि किया हुआ है, लेकिन मैंने अब यहां से नाम नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलने की मैंने छूट लेके बिना नाम बोले। एक दो हमारे आचार्य ऐसे बड़े धुरंधर हैं, लेकिन मैंने उनके मुंह में देखा कि गुटखा है। अब मैं किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं, तो पता लग जाएगा किसको बोल रहा है। भैया हम देखो, उदासियों की जो परंपरा है ना, सच में
जो श्रीचंद्र भगवान ने एक सन्यासी के लिए, एक यति के लिए, एक गृहस्थ के लिए जो नियम बनाए हैं ना, वो नियम ही हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है। भैया अपने को इसका उल्लंघन नहीं करना। देखो साधुओं में मर्यादाओं का थोड़ा पतन हुआ है, तो इसमें कम से कम उदासी फिर भी अव्वल दर्जे के साधु हैं। उदासियों में पतन का जो क्षरण हुआ है ना, वो बहुत थोड़ा सा हुआ है। तो भैया अभी संभाल लो। जब बाबा बन ही गए तो कुछ बचा के क्यों रखना, पूरे बन जाओ। क्यों महाराज, भस्मी भूस्मी लगाई ली है तो महाराज जी ने सब पढ़ के बता दिया, धर्म का चोला पहन ही लिया है, तो फिर उसमें सत्य के मार्ग पर चलने में फिर हिचक क्यों। सत्य तो क्या है, जो यथार्थ है उसको वैसा जानना और वैसे ही आचरण करना, यही सत्य है। अब कितनी बड़ी बड़ी बात अब महेश्वर दास जी ने बोल ही दिया। धर्म का चोला, सत्य की सेली और मर्यादा की मेखला, बताओ लई गले में मिली। अब महाराज इसमें एक में ही सारा धर्मशास्त्र आ गया। तो भाई देखो, हमने धर्म का चोला पहन रखा है, हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, आचरण से कोई भी अधर्माचरण नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए, ये सब गृहस्थों के लिए भी है, ये हमारे यतिवृंद के लिए भी है, ये हम आचार्यों के लिए भी है। एक ही में सारा आ गया। और बाकी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञान की गोदड़ी भाई। विवेकशीलता में ही जीना है, प्रतिपल प्रकाश में जीना है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सप्तस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः रीति ज्ञाना न मुक्ति ही नहीं जाने न सदृशम पवित्रम ही अविद्यते। तत्व ज्ञान से ही मुक्ति और ज्ञान का ही विस्तार, ये पूरा जीवन है और जगत है। और ज्ञान के मूल स्रोत सर्वज्ञ भगवान है। तो हमें विवेकशील जीवन जीना है और क्षमा की टोपी पहना रखी है हमको। आप सब लोग टोपी पहनते हो, हमारे श्री महंत भी जो है जटा और उसके ऊपर जो है टोपी भी पहनते हैं। तो क्षमा समर्थ होते हुए क्षमाशील होना है। क्षमा वीरस्य भूषणम। दुर्बल व्यक्ति क्या क्षमा करेगा, उसके पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है। माने क्षमाशीलता इतनी कि जिसका जैसा विवेक है उसने वैसा आचरण कर दिया। हमने उसके प्रति विवेक का व्यवहार तो उसके साथ करना है, लेकिन प्रतिशोध की भावना नहीं, एक क्षण के लिए भी आए। और संयम का आड़बंद, शील की लंगोटी। महाराज शील समाधि प्रज्ञा, भगवान बुद्ध ने तो पूरे अध्यात्म को इन 3 शब्दों में ही समेट लिया। शील और समाधि, इसी से ही प्रज्ञा विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, यही मुक्ति का मार्ग है। खैर मैं इसके अब विस्तार में नहीं जाके दूसरी बात बताई यतिवृंदों के लिए। भाई ये जो हमारी 24 मात्राएं हैं, ये हमारी आदर्श आचार संहिता है। तो हमारे देखो, हमारे श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, दुर्गादास जी महाराज, संतोष मुनि जी महाराज तो यहां हैं ही हमारे, और रघुमुनि जी महाराज अभी यहां भी नहीं है वो तो, क्योंकि एक वहां चाहिए अपने अखाड़े में। और हमारे देखो अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग तरह की परंपराएं, वहां एक आचार्य महामंडलेश्वर है। तो हमारे यहां आचार्य महामंडलेश्वर की उदासीन परामर्श, चाहे वैसी कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन हमारे आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री हैं। भाई ये जैसे जीते हो वैसे अपने को जीना है। जिस दिन महाराज जी सुल्फा पीना शुरू कर देते सब पी लेना। हमारे कोई श्री महंत कोई सुल्फा नहीं पीता है, कोई भांग नहीं खाता है, कोई व्यसन नहीं करता है। महाराज हमको बहुत दिक्कत होती है। हम विदेशों में जाते हैं, बोले कुंभ मैंने सुल्फा दिखाते सबसे पहले। कुंभ का नाम आते ही सुल्फा और उसमें लपट सी उठती दिखाते। अब हमसे, मैं महाराज आज से 20 साल पहले एक दिन बस, अब तो महाराज हम आपके आशीर्वाद से हमको जो है लोग चिढ़ाते भी हैं, चिढ़ाए भाई। हम तो देखो जब पैदल भी चलते थे, साइकिल पे भी चलते थे, स्कूटर पे भी चले, और अब हवाई जहाज में भी चलते हैं। और अब तो हवाई जहाज हमको लोग दान भी देना चाहते हैं। बिना दान दिए भी लोगों ने मान रखा है कि बाबा के पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब कुछ है। अरे सारी धरती हमारी, हम भगवान के, भगवान जी हमारे, उनका सारा ऐश्वर्य भी हमारा। तो महाराज बस में हम बैठे हुए थे,
तो एक हमारे बगल में बैठा हुआ बोले बाबा थोड़ा दे दो ना। अब हमसे वो अफीम मांग रहा, सुल्फा मांग रहा। हमने कहा भाई ये साधु के पास थोड़ी होता। तो विदेशों में हम जाते तो हमसे पूछे बाबा आप भी सुल्फा पीते हो क्या? जो हमको जानते हैं उनको तो पता है। तो भाई देखो ये सुल्फा भांग गांजा धतूरा ये साधु संतों का काम नहीं, ये तो गृहस्थों का भी काम नहीं है, तो साधु संतों का कैसे हो सकता है? तो देखो भाई ये हमने कड़वी बात इतनी कहनी थी। तो अपने कोई साधु जमात का साधु उसको भभूत रमाए नाम जपे सब बता रखा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब बता रखा है। जो मात्रा शास्त्र में लिखा है वो अपनी मर्यादा भाई हिम्मत करके एक बार तो थोड़ी भाई इसकी तलब उठती है। जिसको चिलम चुलम लगाने का शौक है अब उसको जब तक वो चिलम ना मिले ना तो उसकी समाधि नहीं लगती साहब। हम आपको एक उपाय बताते हैं, जोर जोर से कपाल भाती करो ऐसे 15 मिनट में ऐसी समाधि लगती है महाराज चिलम पीने की इच्छा ही नहीं होती। अब हमको देखो हमें ऐसा लगता है हमेशा पी रखी है, उतरती ही नहीं हमारी। तो ये तो भाई देखो हमारे यति वृंदों के लिए थी। ये सब नहीं करते ये कर्मकांड, कुछ थोड़े से करते हैं। देखो हमारे जो तंतोड़ा है वो बड़े जबरदस्त हैं। उनको माने अब ब्रह्मचर्य में पूरे दीक्षित हो गए, उनकी बड़ी तपस्या करवाई जाती है साहब। हमने वहां देखा था प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ओहो तो भाई पूरा देखो हमें कैसा जीना है। आज श्रीचंद्र भगवान का जन्म है का दिन है, उनका अवतरण का दिन है। तो भगवान को अपने आंखों के सामने रखो। जैसे भाई एक शब्द में है पूरा, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो। मैं सबकी बात ऐसे ही बोलता हूं, आज कह रहा हूं हमारा जीवन कैसा हो आचार्य श्रीचंद्र जी भगवान जैसा हो। बस जो आचार्य जीते थे वैसे हमको जीना, और जो वैसा नहीं जीता है ना, न वो श्रीचंद्र आचार्य का भक्त है न वो उदासी है। भाई वो तो फिर सुल्फा का दास हो गया, उदासी कहां हुआ ना। उदासी जो ऊपर उठ गया है सारे विकारों से, उत आसीना, उत ऊपर उठा हुआ है, त्रिगुणों से जो ऊपर उठ गया। ये लिखा है मात्रा शास्त्र में, 3 बार पढ़ा महाराज अभी आने से पहले इसको। तो 3 गुणों से नैस्त्रिगुण्य हो गया, त्रिगुणों से ऊपर उठ गया है। नैस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन है, हाँ त्रिगुणों से भी ऊपर उठ गया। निकर्म, निकर्म का मतलब निष्काम हो गया, अकाम हो गया है, आप्त काम हो गया है, वह है उदासी।